जय हिंद दोस्तों, मैं महेश चमोली स्वागत करता हूं आपका दून डिफेंस अचीवर्स में। हम लोग प्रोनाउन की सीरीज कर रहे हैं। तो प्रोनाउन में हम लोगों ने प्रोनाउन की डेफिनेशन के बाद, प्रोनाउन के टाइप्स के बाद आज हम लोग एक अलग टॉपिक पे पहुंच गए। रिलेटिव प्रोनाउन का हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पूरा बेस जाना, कंसेप्ट जाना उसका क्या है, और अब रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। These are very easy question, these are very easy to understand and you must be able to understand these all questions and will be able to solve these all questions। बहुत आसान है। तो चलिए जरा देखते हैं क्वेश्चंस को and let's see can we make it or not। तो देख लेते हैं हम लोग। he is the man with, आगे हम लोगों को बनना है एक रिलेटिव प्रोनाउन दीपक लिव्स, ऐसा वो बोलना कह रहा है कि वो एक ऐसा आदमी है जो दीपक के साथ रहता है, ऐसा कुछ बोल रहा है। द मैन डैश इज स्टैंडिंग हेयर इज माई अंकल। आगे कह रहा है दिस इज द गर्ल डैश आई लव। आगे कह रहा है ही इज द बॉय डैश वर्क्स हार्ड। दिस इज द हाउस दैट माई फादर बिल्ट। दिस इज द सेम पेन डैश माई फादर गेव राइट्स वेरी वेल। एंड she has bought a car dash color is white। अच्छा, give writes very well, ये थोड़ा सा कॉमा होना चाहिए यहाँ पे। अब हम लोगों को fill in the blanks में भरना क्या है मैं आपको बता दूँ। या तो हम लोग इसमें who लगाएंगे, या which लगाएंगे, और या that लगाएंगे, और या whom लगाएंगे। ये सब चीज़ें हमने देखनी है। तो क्या आएगा, एक तो हमें ध्यान रखना है this is the man with। अब देखो बेटा, ये with आ गया और with एक preposition है। And after the preposition we know that whenever we see any preposition in a sentence, and after the preposition if noun or pronoun is coming, we always use or treat that noun or pronoun as an object of that preposition। तो ये preposition के बाद अगर object आता है तो यहाँ पे who नहीं होगा, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा whom object के लिए, क्योंकि एक ही है। अच्छा, that कहाँ आता है? that आता है नॉन लिविंग के लिए। who कहाँ आता है? who आता है सब्जेक्ट के लिए। तो चलिए चलते हैं। द मैन डैश इज स्टैंडिंग हेयर इज माई अंकल। अच्छा, यहाँ पे बात मैन की हो रही है, ये एक पर्सन है और ये सब्जेक्ट भी है सेंटेंस का। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट है और पर्सन है तो ये हु के लिए आता है। ये सेम कंडीशन हु के साथ वेरीफाई हो रही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द मैन हु इज स्टैंडिंग हेयर इज माई अंकल। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। दिस इज द गर्ल। अच्छा, गर्ल भी एक पर्सन है और गर्ल एक पर्सन है। अगर मैन भी एक पर्सन था, हु लगाया था, तो यहाँ पे भी हम लोग हु लगा सकते हैं। लेकिन आपको देखना पड़ेगा दिस इज द गर्ल आई लव। अब ये गर्ल दो चीजें हैं, एक तो आई लव, एक तो ये आई की बात कर रहा है। कौन बोल रहा है? ये आई बोल रहा है। और अगर आई बोल रहा है ये बात तो ये सब्जेक्ट हुआ, और जिसके बारे में बोल रहा है इस गर्ल के बारे में ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। और रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने से पहले वाले के लिए, अपने से बाद वाले के लिए नहीं, अपने से पहले वाले के लिए। तो ये तो ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अगर इसके लिए आएगा तो हु होगा, इसके लिए आएगा तो मुझे लिखना पड़ेगा whom। तो क्या लिखेंगे, दिस इज द गर्ल whom आई लव। अच्छा, यहाँ पे भी हमने whom लगाया था, लेकिन यहाँ का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे whom कहाँ आएगा, जब सब्जेक्ट की बात ना होकर के ऑब्जेक्ट की बात हो रही हो। आगे बात करते हैं। ही इज द बॉय डैश वर्क्स हार्ड। अब देखना, एक सब्जेक्ट ये रहा, एक ऑब्जेक्ट ये रहा, सेम यही कंडीशन। अच्छा, इसकी बात हो रही है या इसकी बात हो रही है? ही इज द बॉय वर्क्स हार्ड। अच्छा, ये वर्क हार्ड करता है या ये वर्क हार्ड करता है? अगर ये वर्क हार्ड करता है तो हु लगा देंगे, लेकिन ही इज द बॉय। अब देखना बेटा, ये बॉय कौन है? ये बॉय एक्चुअली अलग कोई नहीं है, ये वही है जो ये ही है। ही इज द बॉय। जैसे मैं ये बोलूं कि मैं ही वो हूं, तो वो कौन हूं? वो मैं हूं। आप ही वो हैं, वो कौन है? आप। तो ये बिल्कुल एक दूसरे की ही बात कर रहे हैं। तो ये कौन है? ये ही। और ये ही क्या है? हम लोग जानते हैं ये सब्जेक्ट है। और अगर सब्जेक्ट के लिए यूज करना है तो हम लोगों को लगाना पड़ेगा हु। आगे चलते हैं। दिस इज द हाउस डैश माई फादर बिल्ट। अब हम लोग को देखना पड़ेगा बात किसकी हो रही है, इस हाउस की बात हो रही है। अच्छा, ये हाउस सब्जेक्ट आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन यह हाउस नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के लिए हमारे पास सिर्फ विच होता है। तो हम लोग लिखेंगे दिस इज द हाउस विच माई फादर बिल्ट। आगे लिखेंगे द सेम पेन। अच्छा, सेम के लिए आपको याद होगा मैंने कहा था नासाफ वॉस। नासाफ मतलब एन मतलब नन और नथिंग, ए मतलब एनी, दूसरा ए का मतलब था और, एस का मतलब था सेम और सच, एफ का मतलब था फ्यू, ओ का मतलब था ओनली,
L का मतलब था लिटिल और S का मतलब था सुपरलेटिव डिग्री। तो ये सब आपको याद रखना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के YouTube चैनल पे, हमारे दून डिफेंस अचीवर्स के ऑफिशियल YouTube चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के प्रोनाउन वाला सेक्शन एक तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पे दिस इज द सेम पेन दैट मुझे लिखना पड़ेगा, ना ही मैं हु लिखूंगा, ना ही मैं यहाँ पे विच लिख सकता हूँ, ना ही मैं यहाँ पे हुम लिख सकता हूँ, क्योंकि ये नॉन लिविंग। आगे बोल रहा है सी हैज बॉट अ कार डैश कलर इज व्हाइट। अब बात किसकी हो रही है? कार की, और ये सी अलग है। अच्छा, ये व्हाइट है सी या ये कार है सी? तो मुझे लिखना पड़ेगा कि भाई ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो शायद हम लोग हुम लगाते, लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया? नॉन लिविंग। और अगर नॉन लिविंग हो गया तो मुझे लिखना पड़ेगा दिस इज द कार, और शी बॉट अ कार विच कलर इज व्हाइट, और शी हैज बॉट अ कार विच कलर इज व्हाइट। और यहाँ पे हुज भी लिख सकते हैं हम लोग, हुज कलर इज व्हाइट, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि ये पोजीशन की बात कर रहा है। और मैंने कहा था कि भाई हुज तब आएगा जब उसके बाद कोई ना कोई नाउन प्रोनाउन आ रहा होगा। तो ये हम लोगों ने 6 से 7 क्वेश्चन देखे रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर। आई होप आपको बड़ी हेल्प मिली होगी इससे। इसके ऊपर बेस्ड हम लोगों ने लेक्चर पहले डिस्कस कर लिया था, उस लेक्चर के ऊपर ही ये क्वेश्चंस है जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन की वीडियो यहीं रखते हैं। आई होप आपको रिलेटिव प्रोनाउन से बड़ा हेल्प मिला होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।